गुड मॉर्निंग। कुछ लंबे ट्रांसलेशन का बात करेंगे हम लोग। जैसे किसी को हम लोग बोलते हैं ना कि यार तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते हैं, वाई डोंट यू गो टू द डॉक्टर। पिछले हफ्ते तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, लास्ट वीक यू मेट एन एक्सीडेंट, तुम सीरियसली जख्मी हुए थे, यू गॉट सीरियसली ऑनडेड। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू द डॉक्टर। हम लोगों ने उन्हें डॉक्टर के पास लेकर के गया, वी टुक हिम टू द हॉस्पिटल, वी मेट द डॉक्टर। हम लोगों ने डॉक्टर से मिला, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन, बोला आपको ये दवाइयाँ टाइम पे लेनी चाहिए। द डॉक्टर suggested him you should take all these medicines timely, और आपको परहेज भी करना चाहिए। You should take precaution also, जख्म तेरे गहरे हैं, your wound is deep, है ना। You must take precaution, तुम्हें अवश्य परहेज करना चाहिए, तुम्हें दवाई टाइम पे लेना चाहिए। यू शुड टेक मेडिसिन टाइमली, तुम्हें मीठे चीज नहीं खाना है। यू डोंट हैव टू टेक स्वीट थिंग्स, नहीं तो तुम्हारा जख्म जो है ना और गहरा हो जाएगा। योर वुंड विल बी वेरी डीप, इट विल बी वेरी इन्फेक्शस, संक्रमण और ज्यादा हो सकता है ना। तो बोलते हैं कि सर मैंने दवाई टाइम पे लिया, आई टुक द मेडिसिन टाइमली, मैं प्रत्येक दिन दवाई टाइम पे लेता हूँ, आई टेक मेडिसिन एवरी डे टाइमली। तो हम लोग एक हफ्ते बाद फिर से डॉक्टर के पास मिलने गए। आफ्टर 1 वीक अगेन वी वेंट टू द डॉक्टर टू मीट हिम। डॉक्टर ने कहा कि जख्म तेरे भर गए हैं। द डॉक्टर told your wound is healed up, लेकिन निशान छोड़ गया है, but the scar is left। निशान छोड़ गया तो क्या बोलेंगे, but the scar is left। बोला कि ये दवाई आपको खानी है, you have to take all these medicines, और ये मलहम आपको लगाना है, you have to apply this ointment where the scar is left, जहां पे स्कार छूटा हुआ है। कुछ दिनों के बाद ये जो निशान है ये भी गायब हो जाएगा। आफ्टर फ्यू डेज या आफ्टर फ्यू मंथ्स या आफ्टर फ्यू वीक्स दिस स्कार विल आल्सो डिसअपियर। ओके, और भी बहुत सारा सेंटेंस है। हम लोग कभी बोलते हैं घड़ी देखना होता है तो बोलते हैं कि क्या तुम घड़ी देखना जानते हो, डू यू नो हाउ टू, क्या बोलेंगे घड़ी देखना को क्या बोलते हैं, रीड द वॉच। क्या आपको पता है घड़ी कैसे देखा जाता है, डू यू नो हाउ टू रीड द वॉच, है ना। बोलते हैं घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं, घड़ी में कितने सुई होते हैं, तो यहाँ निडल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। हाउ मेनी हैंड्स आर देयर इन ए वॉच, इसको हैंड्स बोलते हैं। देयर आर 3 हैंड्स इन अ वॉच, 3 हैंड होते हैं। बोलते हैं हमारी घड़ी 10 मिनट स्लो है, माई वॉच लूजेज 10 मिनट्स इन अ डे, मेरी घड़ी 10 मिनट फास्ट है, माई वॉच गेन्स 10 मिनट्स इन अ डे। कितना टाइम हुआ है, कैसे पूछते हैं, व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम लाइक, कितना टाइम हुआ है। बोला कि अभी 10 बजा है, इट्स 10 o'clock। क्या बोलते हैं, इट्स 10 o'clock नाउ, अभी 10 बजा है। अगर हमको बोलना है कभी 10:30 बजा है तो कैसे बोलेंगे, इट्स 10:30 नाउ, इट्स 10:30 नाउ। अभी 9:45 बजा है तो कैसे बोलेंगे, इट्स 9:45 नाउ। अभी 10:15 बजा है तो क्या बोलेंगे, इट्स 10:15 नाउ। अभी 10 मिनट बाकी है 10 बजने में, इट्स 10 to 10 नाउ। अभी 5 मिनट बाकी है 10 बजने में तो क्या बोलेंगे, इट्स 5 to 10 नाउ।
अगर अभी 10:10 हुआ है तो इट्स 10:10, या बोलेंगे अभी 10:05 हुआ है तो इट्स 5:10 नाउ। तो इस तरह से हम लोग घड़ी के लिए, टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं। वह सही मौके पे पहुंचा, ही रिच्ड एट द नीक ऑफ द टाइम, है ना, ऐसे बोलते हैं, वो एकदम सही वक्त पे पहुंचा, ही रिच्ड एट द नीक ऑफ द टाइम, या ऐसे बोलते हैं ही रिच्ड एट द राइट टाइम। ये सारी बातें हो गई। हम लोग मेडिसिन से रिलेटेड, डॉक्टर से रिलेटेड बात किया, और ये वॉच से रिलेटेड बात किया। कभी कभी हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, हमारे ट्रेनर आते हैं या जो हमको ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं, कुछ क्लास में सिखाते हैं, बोलते हैं कि बच्चों जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। चिल्ड्रेन या स्टूडेंट्स, लिसन व्हाट आई एम गोना एक्सप्लेन टू यू, लिसन इट वेरी केयरफुली। आफ्टर फिनिशिंग माई लेक्चर, मेरा लेक्चर फिनिश होने के बाद सबको, आप लोगों को 1 by 1 स्टेज पे आना है। यू ऑल हैव टू कम ऑन द स्टेज 1 by 1, और जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं टॉपिक को, उसी तरह से आपको भी एक्सप्लेन करना होगा। एज आई एम एक्सप्लेनिंग द टॉपिक राइट नाउ, इन दैट वेरी मैनर यू ऑल हैव टू एक्सप्लेन दैट टॉपिक 1 by 1, है ना। अगर आप ये करने में सक्षम हो, if you are able to do this, if you are competent to do this, if you can do my copy, अगर मेरी तरह if you can do like me on the stage as I am explain, जैसा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तभी आप कंपनी के साथ कंटिन्यू रह पाओगे। Only then you can be continue with the company, नहीं तो कंपनी आपको फायर कर देगी। अदरवाइज कंपनी विल टर्मिनेट यू, कंपनी विल फायर यू। इसको एक्सटेम्पोर राउंड बोला जाता है। इट इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर राउंड। एक्सटेम्पोर क्या होता है? व्हाट इज एक्सटेम्पोर? एक्सटेम्पोर का मतलब होता है विदाउट प्लान का, विदाउट प्रिपरेशन का स्टेज पे बोलना, विदाउट प्लानिंग, विदाउट एनी प्रिपरेशन, स्पीकिंग ऑन द स्टेज, दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर। लोगों को स्टेज पे भेजा जाता है, पीपल या स्टूडेंट्स आर सेंड ऑन द स्टेज, उनको टॉपिक दिया जाता है, दे आर गिवन टू द टॉपिक 1 by 1, रेगुलरली 2-3 टॉपिक दिया जाता है, रेगुलरली दे आर गिवन 2 or 3 टॉपिक्स। जो ही टॉपिक उन्हें मिलता है उनको तुरंत बोलना होता है, तुरंत स्टार्ट होना होता है। एज सुन एज दे गेट द टॉपिक, दे हैव टू स्टार्ट वेरी सून, मीन्स दे हैव टू कंटिन्यू विद द टॉपिक, दे हैव टू स्पीक कंटिन्यूअसली, जब तक इंस्ट्रक्टर ना नहीं बोल दे, until or unless the instructor stops, जब तक वो रुकता नहीं है, they have to speak continuously on that topic। एक टॉपिक फिनिश होता है, फिर दूसरा टॉपिक मिलता है। as soon as the one topic is finished, they get the another topic on that topic also, उस पर भी उनको ऐसे ही करना है, they have to do the same thing on that topic also। फिर से तीसरा टॉपिक मिलता है, again they get the third topic on that also, he has to start speaking as soon as he gets the topic। जैसे टॉपिक मिलता है उसको तुरंत स्टार्ट करना है, and he doesn't have to stop until his instructor stops him। तब तक उसे नहीं रुकना जब तक उसका इंस्ट्रक्टर उसको रोकता नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर राउंड, इसको एक्सटेम्पोर राउंड बोला जाता है। तो हमारा इंस्ट्रक्टर बोल रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम स्पीकिंग, यू हैव टू एक्सप्लेन एज आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ आफ्टर फिनिशिंग माय लेक्चर। उनका कहना है, दे हैव टू से, कि आपको विदेशी क्लाइंट के साथ बात करना है, यू हैव टू टॉक विद द फॉरेन क्लाइंट, है ना, यूके क्लाइंट, यूएसए क्लाइंट, कहीं कभी क्लाइंट से आपको बात करना है। उनका कहना है, ही हैज टू से, अगर आप अभी सुन करके, अभी ऑन द स्पॉट किसी टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इफ नाउ आफ्टर लिसनिंग द टॉपिक यू कांट एक्सप्लेन इट ऑन द स्टेज, तो आप कैसे इंटरेक्ट करोगे विदेशी क्लाइंट के साथ? हाउ विल यू इंटरेक्ट विथ द फॉरेन क्लाइंट? वो आपसे बहुत दूर रहेगा, ही विल बी वेरी फार फ्रॉम यू, आप उसको देख भी नहीं पाओगे, यू वॉन्ट बी एबल इवन टू सी हिम, आप यू कांट सी हिम, देख भी नहीं सकते हो, ही इज वेरी फार, मोर देन 10,000 किलोमीटर फार फ्रॉम यू, आपसे 10,000 किलोमीटर दूर होगा। दे विल बी
far from you, more than 10,000 kilometer. You are seeing the product. आप प्रोडक्ट को देख रहे हो, आपको बेचना है इस प्रोडक्ट को. यू हैव टू सेल दिस प्रोडक्ट टू दैट, उस आदमी को जो आपसे 10,000 किलोमीटर दूर बैठा है, टू दैट पर्सन हु इज सिटिंग मोर देन 10,000 किलोमीटर फार फ्रॉम यू. यू आर सीइंग, आप देख रहे हो. ही इज नॉट सीइंग, वो नहीं देख रहा है. हाउ विल, कैसे सेल करोगे? हाउ विल यू सेल? मीन्स आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए. यू मस्ट हैव द वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल, ताकि आप जो प्रोडक्ट है उसका रियल पिक्चर जो आप देख पा रहे हो उसके माइंड में आप बना पाओ. द प्रोडक्ट विच इज इन योर हैंड, यू आर सीइंग इट प्रॉपरली, बट द पर्सन जो आपसे दूर बैठा है, वन हु इज सिटिंग वेरी फार फ्रॉम यू, you have to create the real picture of this product in his mind. तभी सेल होगा. only then you will be able to give sale. तो इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है. फॉर दैट कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी नेसेसरी. इसीलिए इंस्ट्रक्टर साहब इतना हार्ड इंस्ट्रक्शन दिए हैं. दैट्स व्हाई आवर इंस्ट्रक्टर हैज गिवन अस वेरी हार्ड इंस्ट्रक्शन दैट नाउ वो कुछ एक्सप्लेन करते हैं. ही एक्सप्लेन समथिंग नाउ, वी हैव टू, हम लोग को उसको कैच करना है. वी हैव टू कैच दैट. हमारे ग्रास्पिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. वी मस्ट हैव द वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रास्पिंग पावर. जो वो बोल रहे हैं हमको कैच करना. व्हाट ही इज स्पीकिंग वी हैव टू कैच दैट, एंड उसी अंदाज में हमको उसको एक्सप्लेन करना है. एंड इन दैट वेरी मैनर वी हैव टू एक्सप्रेस दैट. अगर हम लोग ये काम कर लेते हैं यहाँ, इफ वी आर एबल टू डू दिस हियर, तो सर्टेनली हम लोग विदेशी क्लाइंट को भी डील कर सकते हैं. सर्टेनली वी कैन डील द फॉरेन क्लाइंट आल्सो, है ना. क्योंकि उनका एक्सेंट भी बड़ा डिफरेंट होता है. देयर एक्सेंट इज आल्सो वेरी डिफरेंट. इफ यू कांट हैंडल हियर, अगर आप यहाँ हैंडल नहीं कर सकते हो, वहां कैसे हैंडल करोगे? इफ यू कांट हैंडल हियर, हाउ विल यू हैंडल देम? इसलिए बहुत अच्छा लिसनर आपको होना चाहिए. यू मस्ट बी वेरी गुड लिसनर, ताकि आप ग्रैस्प कर सको, सो दैट यू मे ग्रैस्प इट, और इसको एक्सप्रेस कर सको, एंड यू कैन एक्सप्रेस इट. तभी आप सबको डील कर सकते हो. ओनली देन यू विल बी एबल टू डील एवरीबॉडी, डोमेस्टिक लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, एट द डोमेस्टिक लेवल एज वेल एज द इंटरनेशनल लेवल. थैंक यू. नाइस मीटिंग यू.